देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के दादरी में साल 2015 में हुई अखलाक खान की मॉब लिंचिंग एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। अखलाक खान को भीड़ ने उनके घर में रखे मांस को लेकर गाय का मांस बताने की अफवाह फैलाकर पीट कर हत्या कर दी थी। यह घटना हुई थी अखिलेश सरकार में साल 2015 के दौरान। अब इस केस में बड़ा मोड़ आ चुका है। यूपी की सरकार ने अखलाक खान की हत्या के इस चर्चित मामले के आरोपियों पर से मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला सामने आते ही यूपी सरकार के फैसले पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी दलों ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है। सीपीआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे कातिलों को बचाने का मामला बताते हुए सोशल मीडिया पर तीखा वार किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि अखलाक खान की हत्या के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, न कि राहत। दूसरी ओर यूपी सरकार ने सूरजपुर कोर्ट में एक औपचारिक याचिका दाखिल की है, जिसमें अखलाक लिंचिंग के सभी आरोपियों पर से मुकदमा वापस लेने का मांग किया गया है, अनुरोध किया गया है। यह याचिका 12 दिसंबर को सुनी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सरकार के विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह द्वारा गौतम बुद्ध नगर के डीएम को एक पत्र भेजकर केस वापस लेने की औपचारिक अनुमति दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जघन्य मामले में मुकदमा वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी। कानूनी दस्तावेज बताते हैं कि इस केस में शिकायतकर्ता इकरामन और गवाहों दानिश और शाइस्ता के बयानों में भारी विरोधाभास है। पुलिस द्वारा दर्ज शुरुआती 161 सीआरपीसी के बयानों में किसी भी आरोपी का नाम स्पष्ट रूप से लिया नहीं गया, लेकिन बाद में 164 सीआरपीसी के शपथपूर्ण बयानों में तीनों गवाहों ने अलग अलग संख्या में नए नाम जोड़ दिए। बयान बदलने की यह प्रक्रिया आरोपियों की पहचान को लेकर संदेह पैदा करती है, जिससे अभियोजन पक्ष कमजोर माना गया। केस डायरी में यह भी दर्ज है कि शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच पूर्व में कोई दुश्मनी का रिकॉर्ड नहीं पाया गया। 28 दिसंबर 2015 की रात बिसाहड़ा गांव में लाउडस्पीकर से अफवाह फैलाई गई थी कि अखलाक के घर में गाय का मांस रखा है। उग्र भीड़ उनके घर पर पहुंचती है। 52 साल के अखलाक को घर से बाहर खींचा जाता है और बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस दौरान भीड़ पर धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करती है। ये आरोप है और लगातार हमला करते हुए हत्या कर देती है। बाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह सामने आता है कि फ्रीजर में रखा जो मांस था वो गाय का नहीं बल्कि भैंस का मांस था। अखलाक का बेटा उस समय भारतीय वायुसेना में कार्यरत था। अखलाक लिंचिंग केस ने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की सबसे गंभीर घटनाओं में इसे गिना जाता है। अब मुकदमा वापस लेने की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद यह मामला फिर से राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस के केंद्र का एक विषय बन चुका है। ये केस जब वापस लिया जाने लगा तो सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिर अखलाक की हत्या किसने की है। अगर सबको बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा, सबको छोड़ दिया जाएगा, तो फिर असल हत्यारे कहाँ हैं। इनमें से बता दें कि कुछ एकाध गवाह की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अखलाक को मारा किसने। सवाल ये है, क्या सब बेगुनाह हैं तो अखलाक ने खुद से अपनी जान दे दी और जो पीटने की बात थी वो गलत थी। घटना को 10 साल बीत चुके हैं। यहाँ 2 सरकारें होती हैं। एक तरफ अखिलेश सरकार रहती है साल 2015 के दौरान, और ठीक अब जो है वो योगी आदित्यनाथ सरकार। और दोनों सरकार पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उस वक्त क्या जो प्रूफ थे उन्हें दबाया गया, जिसकी वजह से अब जाकर इस मामले में ये मोड़ आ चुका है। 12 दिसंबर को कोर्ट में अब सुनवाई होगी इस केस की। तब दिशा तय होगी कि आखिरकार इस केस में क्या इतने साल बाद न्याय व्यवस्था इस मामले को किसी निर्णायक नतीजे तक पहुंचा पाएगी। इस केस पर ज्यादा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।